गुड मॉर्निंग क्लास। शुरू करते हैं आज हम अपने नए टॉपिक को जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो आप ट्री का मतलब देखेंगे तीन। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। और गन का मतलब क्या होता है? भुजाएं। भुजाएं, बंदूकें नहीं ना। गन्स का मतलब आप बंदूकों से लगाते हो तो बंदूकें नहीं, गन्स का मतलब भुजाएं। तो यहाँ पे तीन भुजाओं की बात हो रही है। अगर तीन भुजाओं की बात हो रही है तो तभी तीन भुजाएं किस में होती हैं? आपके मन में सवाल आएगा कि तीन भुजा होती किस में? तो तीन भुजा होती है हमारी मेनली ट्रायंगल में। ट्रायंगल में क्या होती हैं? तीन भुजाएं। ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें किसका अध्ययन करते हैं, उसमें पढ़ते क्या है हम? तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो हम मेनली जो क्लासिफिकेशन करते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्री का, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट होता है ट्रायंगल। मैंने आपको बताया इसमें किसको पढ़ते हैं? तो ट्रायंगल्स को पढ़ते हैं इसमें, ट्रायंगल्स। फिर अगर बात करें, ट्रायंगल्स लिखे ही ना, क्योंकि ट्रायंगल मेनली एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ा जाता है तो ट्रायंगल। और दूसरा अगर जो डिवाइडेशन है उसकी बात करें तो दूसरा डिवाइडेशन होता है जियोमेट्री। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्लासिफिकेशन कैसे कर दिया कि जियोमेट्री क्यों? तो जियोमेट्री इसलिए क्योंकि जियोमेट्री में हम पढ़ते हैं क्या? क्वाड्रेंट्स के बारे में। और यहाँ पे आप जब जिस स्तर पे आप बात कर रहे हैं पढ़ने की, या जो आपका लेवल है कॉम्पिटिटिव लेवल है, तो यहाँ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वाड्रेंट से बनते हैं ना। अब हम ट्रायंगल की बात करें अगर, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल में क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ेंगे। तो हम अगर बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में किसका अध्ययन किस त्रिभुज को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो कोण हो वो क्या हो, एक जो एंगल हो वो क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये क्या होता है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। दूसरे और जो बाकी बचे दो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यून कोण। अब यहाँ अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग होता है, तो इसमें हम मान लेते हैं कोण कोई है थीटा। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोई कोण है उसको हमने मान लिया थीटा। अब ये जो थीटा कोण है इसके सामने की भुजा क्या होगी? इसके सामने की भुजा होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। और इसके जो परपेंडिकुलर के सामने भुजा होगी उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं कर्ण। और जो बची हुई तीसरी भुजा है जो आपको नीचे दिख रही होगी उसे क्या कहते हैं? बेस। बेस, बेस को हिंदी में कहते हैं आधार। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो मात्र इन तीन भुजाओं पर आधारित है। पूरा जो चैप्टर है, जो पूरा हम ये कहेंगे पूरा कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का, वो बस इन्हीं तीन भुजाओं पर चलता है। इन्हीं तीन जो है भुजाएं को जोड़ते हुए चलता है। अब हम बात करें क्वाड्रेंट्स की। यहाँ पे मैंने एक क्लासिफिकेशन करके दिखाया था ज्योमेट्री, उस पर क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स जो होते हैं ये होते हैं, मान लीजिए कोई प्लेन है, प्लेन में दो भुजाएं खींची गई और वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैं जैसे खड़ा हूँ तो मेरे सामने जो नीचे है मतलब फर्श है वो मेरे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में दो क्वाड्रेंट्स होते हैं मेनली मैथ में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चार, वैसे तो क्वाड्रेंट क्या कितने होते हैं? चार। अगर बात करें एक्सिस की तो एक्सिस होते हैं दो, सॉरी एक्सिस अगर दो होते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स के सामने वाला माइनस एक्स एक्सिस, वाई के सामने वाला माइनस वाई एक्सिस ना। अब यहाँ पे हम उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री के रूप में पढ़ने के लिए कुछ अजम्पशंस बनाए गए। कुछ अजम्पशंस की ज़रूरत पड़ी। अजम्पशंस क्यों बनाए गए? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है
वो अभी हुआ तो उसका क्या कोई नाम होगा, तब तो पता चलेगा कि ये कौन है। ऐसा तो है नहीं, गोलू मोलू कुछ तो नाम होगा ना, तब तो पता चलेगा कि ये गोलू है भैया, ये मोलू है। ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए क्या पड़ी ज़रूरत, मैथ में ज़रूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अज्यूमशंस बनाने की, कुछ नामकरण करने की। तो अब हम देखते हैं इनके अज्यूमशंस क्या क्या हैं। सम अज्यूमशंस। अज्यूमशंस में जो पहला अज्यूम करा गया, जो पहली चीज़ बनाई गई, जो अवधारणा थी, वो क्या थी? साइन थीटा। साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये बनाया गया, ऐसा नहीं आप चाहें तो यहाँ कॉस थीटा बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मान सकते हैं, मगर ये अभी क्या है, अभी ये प्रचलन में, ये चीज़ प्रचलन में है तो हम यही पढ़ते हैं। आप अपना बना लेंगे तो आप अपने हिसाब से आप पढ़ते रहिए, आप क्वेश्चंस को सही करिए, बस मेन चीज़ ये होती है ना। अब आगे देखते हैं दूसरा दूसरा जो बनाया गया वो क्या है, उसे क्या कहते हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो तीसरा अजम्पशन, जो तीसरी टर्म बनाई गई ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो क्या बनाई गई? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये तीन अजम्पशंस बनी। अब ये तीन अजम्पशंस बनी तो इनका वाइस वर्सा भी बना। वाइस वर्सा बना, वाइस वर्सा मतलब इनका उल्टा। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक बना। कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। मगर यहाँ क्या होता है कि ये एक से बड़ा होता है या एक के बराबर होता है कॉसेक? कॉसेक एक से बड़ा या एक के बराबर क्यों होता है? अब ये बात करी जाए तो आप जब देखेंगे कि बराबर कब होगा, अगर ये बात करें वन की, तो ये मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, एक दूसरे के समांतर रेखाएं, ऐसा माना जाता है कि ये कभी जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तब ये वन बनेगा। अभी तक ऐसी टर्म नहीं बन पाई है कि बता दें आपको, बट ऐसा माना जाता है, ऐसी टर्म है, तो ये बता दिया गया। अब आगे देखते हैं अगला, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वाइस वर्सा की बात करें तो इसका वाइस वर्सा होता है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब tan के अगर वाइस वर्सा की बात करें तो tan का वाइस वर्सा क्या होता है? कॉट थीटा। कंपटीशन लेवल पे आप इतना तो पढ़कर आए ही हैं, मान लीजिए। अब इसके आगे का खेल, अब असली खेल शुरू होता है जहाँ से कंपटीशन स्टार्ट होता है। कंपटीशन में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो क्वेश्चन इससे तो आपको बहुत कम ही मिलेंगे, बट ये प्रॉपर्टीज जाननी भी ज़रूरी थी। बिना प्रॉपर्टीज जाने कुछ होने वाला नहीं। अगर आप किसी के जो है बेस को नहीं जानते हैं तो उस पर मंजिल कैसे बना पाएंगे? तो उसका बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से ये अजम्पशंस आपको बताई गई। अब मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेंट्स के बारे में। असली खेल जो है यहाँ पे क्वाड्रेंट्स का होता है। क्वाड्रेंट्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में, चाहे जो भी कम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम हो, उसमें जो भी क्वेश्चंस, अगर ट्रिग्नोमेट्री बनाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, क्वाड्रेंट्स का प्रयोग करके बताए जाते हैं क्वेश्चंस। वहाँ पे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनमें मेनली जो टारगेट किया जाता है, क्वाड्रेंट्स को टारगेट किया जाता है। अब यहाँ पे जो है क्वाड्रेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है। अभी मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। तो ये चार क्वाड्रेंट्स हैं। अब चार क्वाड्रेंट्स में हम देखें किसमें क्या पॉजिटिव होता है, किसके पास क्या निगेटिव होता है, कौन सी हमारे जो हमने अभी प्रॉपर्टीज बताई उनमें क्या क्या, कौन कब पॉजिटिव होगा, कौन कब निगेटिव होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाएं, ये मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमने ट्रायंगल बनाया और ये मान लिया इसका कोण थीटा है, तो आप देखेंगे इसका हाइपोटेनस जो है वो भी पॉजिटिव। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अंडर रूट के बाहर जो भी चीज़ आएगी वो क्या आती है? हमेशा पॉजिटिव आती है।
तो हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये टर्म हमेशा याद रखिएगा कि हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आगे बात करें तो इसमें देखिए आप, इसका जो बेस है, बेस में हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे किस तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव की ओर, तो इसका बेस पॉजिटिव होगा। अब हम वाई एक्सिस पे चल रहे हैं और वाई एक्सिस क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। वाई एक्सिस में किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो इसका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव। तो अब आप देखेंगे जो फर्स्ट, आप यहाँ देख पाए, अलग से मैं बना के दिखाता हूँ, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये बना ट्रायंगल, ये क्या है, इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। यही तो पढ़ा होगा कि ऑल पॉजिटिव आपको पढ़ाया गया होगा जब आपने 10th में पढ़ा होगा, तो ये बताया गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। बहुत जल्दी बता दिया जाता है, बट कैसे होता है ये कभी नहीं बताया जाता। जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली करने की चीज़ें, जो प्रैक्टिकल से समझ में आता है बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। तो आप यहाँ पे क्या है मैं आपको बता दूंगा, तो इससे जो चीज़ें हैं, जैसे आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिखेंगे, आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन बनेगा क्विक। अब हम देखते हैं दूसरा क्वाड्रेंट। अगर दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम बनाएं, इसी तरह एक ट्रायंगल बना दें और इसे थीटा मान लें, तो आप देखेंगे कि ये जो इसका बेस है, ये इसका बेस क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। और इसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में तो हाइपर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, और एच मैंने हमेशा बताया पॉजिटिव। तो अब हम देखेंगे यहाँ क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस केवल दो पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा टर्म मैंने बताया था जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आते हैं, तो टर्म थी साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें केवल साइन थीटा पॉजिटिव है। अब साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका वाइस वर्सा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका वाइस वर्सा कॉसेक थीटा होता है, तो वो भी पॉजिटिव है। अब हम आगे बढ़ के देखें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम इसी तरह एक ट्रायंगल बना दें और मान लें कोई कोण क्या है, थीटा है, जो कोई कोण थीटा है, तो इसमें एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पी क्या होता है, निगेटिव होता है, और बी क्या होता है, निगेटिव होता है। जब आप देखेंगे पी और बी निगेटिव है, पर निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो टैन है, आप देखिए साइन में अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे तो वो निगेटिव जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर साइन को थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन साइन क्या होता है, हाइपोटेनस। अब यहाँ पे पी क्या है, निगेटिव है, तो पी निगेटिव वाई एक्सिस में चल रहा है ना, तो पी निगेटिव आ जाएगा, और एच पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो साइन निगेटिव चला जाएगा ना। अब यहाँ मैं बताता हूँ वो पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव कैसे होता है। तो टैन को अब जब यहाँ आप लाएंगे देखेंगे तो टैन क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा देखेंगे तो टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, माइनस में है, और बेस क्या है, माइनस में, दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या कर देंगे, पॉजिटिव। ये यूँ कहें कि निगेटिव निगेटिव कट गया, आप ये भी कहते हैं ना। तो यहाँ पे टैन पॉजिटिव आ जाएगा। अब चौथे क्वाड्रेंट की बात करें, चौथा क्वाड्रेंट क्या है, चौथे क्वाड्रेंट में अगर हम ट्रायंगल बनाएं, देखिए मैंने ये ट्रायंगल बना दिया चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में इसे मान लिया थीटा, ये थीटा है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप जब आप देखेंगे तो ये जो बेस है ये क्या है, ये पॉजिटिव में, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में चल रहा है, परपेंडिकुलर है, ये कहाँ चल रहा है, वाई एक्सिस में निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, और एच मैंने हमेशा बताया पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें बेस पॉजिटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है, मतलब कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें बेस आता है और हाइपोटेनस आता है, तो ऐसी टर्म है कॉस थीटा। कॉस थीटा में आप देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसे छोड़कर बाकी सब यहाँ पे क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और इसका वाइस वर्सा मतलब सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा यहाँ पे। इसे ऐसे याद रखा जा सकता है आसानी से, या आप इसकी एक ट्रिक काफ़ी लोग बताते हैं आपको, अरुण शर्मा, मैंने ऐसे याद करी थी, अरुण शर्मा टेक द कॉफ़ी। बट अभी क्या है, मैंने ये हाई स्कूल में याद करा था, अब मगर ये मेरे लिए
आसान सी चीज़ है। अब इसे मैं ASTC भी बोल देता हूँ, या अब तो मुझे ये सीधे मेरे दिमाग में ये फिगर है, और इस फिगर के जरिए आप जब देखेंगे, जब भी क्वेश्चंस करेंगे, इस फिगर को आप अगर 1-2 राउंड बना लेते हैं अपने माइंड में, तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसानी से हल होते हैं। अब आगे देखते हैं। क्वाड्रेंट में अभी एक चीज़ और होती है कि कब क्या बदलता है, कब साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर हम क्वाड्रेंट को बनाएं, ये कोई क्वाड्रेंट है, ठीक है। अभी मैं क्वाड्रेंट में आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, मैंने ये ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल में ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री। ये कोई कोण है वो थीटा है। ये इसका क्या हो जाएगा, बेस। ये इसका क्या हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर। ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब इसको देखें अगर ध्यान से आप, तो मैं इसको मान लेता हूँ बेस को x, और परपेंडिकुलर को मान लेता हूँ क्या, y। अब यहाँ हम अगर साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा y/h होगा। अब यही एक तीसरा कोण भी तो है, और मैं इसे मान लेता हूँ, ये क्या है, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। होगा ना, 90 माइनस थीटा। अब अगर 90 माइनस थीटा है, मान लीजिए 90 माइनस थीटा है, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, कॉस की प्रॉपर्टी लगाते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से इसका बेस क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा का। थोड़ी देर के लिए इस थीटा को भूल जाइए। तो ये जो है ये इसका बेस हो जाएगा, और ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने बताया था कि इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे में कोण के बदलने के साथ ही। अगर एंगल बदलेगा तो बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे। तो अब यहाँ पे जो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा आएगा, वो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है, तो y/h। देखिए दोनों बराबर हो गए। अब दोनों बराबर हैं तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए 90 को देख के बदला ना साइन में, तो यहां से यह चीज आती है कि 90 को देख के बदलेगा, 180 को देख के नहीं बदलेगा, 270 को देख के बदलेगा, 360 को देख के नहीं बदलेगा। बट जो प्रैक्टिकल है वो ये है, ठीक। अब मैं अगर बात करूं, जैसे मान लीजिए 180 पे क्यों नहीं बदलता है, साइन है, साइन एक बार बदला कॉस में, 90 पे गया तो एक बार बदला कॉस में, दोबारा जब 90 और चला तो ये पहुंचा 180 पे। मगर बदलना है ना, 90 पहुंचा, 90 पहुंचा तो फिर किस पे पहुंचेगा, साइन पे, फिर पहुंच गया ना साइन पे, इसलिए 180 पे नहीं बदलता है। ये मेन चीज होती है। ऐसा नहीं कि अज्यूम कर लेता है, बता दिया जाता है अज्यूम कर लेता है। अज्यूम कैसे कर लेता है भाई, ये चीज थोड़ी ना होती है। अब आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही था। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब जो हम बात करें अगर, तो मैंने बताया कि कैसे ये इंटरचेंज होते हैं। अब 270 पे जाएंगे, 270 पे 3 राउंड घूम जाएंगे, तो 3 राउंड में क्या होगा, फिर 90 बढ़ जाएगा, तो फिर साइन किस में, कॉस में चेंज हो जाएगा। फिर जाएंगे 360 में, फिर बदल जाएगा। तो ये पूरा एक चक्र चल जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या एक चीज़ और होती है, आप देखेंगे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये होता है, ये आपको पढ़ाया जाता है। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या कहते हैं इसे, लोग कह देते हैं कि कॉस माइनस को अज्यूम कर लेता है। बहुत प्यार से बताते हैं कि अज्यूम कर लेता है, भाई उसमें अज्यूम करने की क्षमता है। अरे कैसे अज्यूम कर लेता है यार, हैं, कोई ह्यूमन बीइंग है जो चीज़ों का अज्यूम कर ले रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, आप देखें कॉस अगर माइनस थीटा की बात करें, तो कॉस में अगर आप देखें, मैं साइन से बताता हूँ आपको, साइन माइनस थीटा की अगर बात करें तो साइन 0 माइनस थीटा इसे लिख सकते हैं। अब 0 माइनस थीटा
जीरो माइनस थीटा, जीरो यहाँ है तो माइनस थीटा ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आया तो ये कहाँ आया, चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में किसका घर है, कॉस का। जब कॉस का घर है तो कॉस दूसरे को कैसे पॉजिटिव होगा होने देगा, यहाँ तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा। इस वजह से होता है, अज्यूम नहीं कर लेता है, क्या अज्यूम कर लेता है। तो अब यहाँ से आप देख पाएंगे टेन का भी ये घर नहीं है तो टेन भी निगेटिव हो जाता है, और कॉस का घर है तो कॉस पॉजिटिव हो जाता है। इस वजह से कॉस पॉजिटिव होता है, ना कि दूसरी वजह से। अब इस पे बेसिस में कुछ आपको सवाल कराता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे। पहला क्वेश्चन अगर देखें, ये अभी हाल ही में पूछा गया है, एसएससी के किसी पेपर में पूछा गया था कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा डॉट कॉस 360 प्लस थीटा अपॉन कॉस 180 प्लस थीटा, और फिर क्या था साइन 270 माइनस थीटा। तो इसमें आंसर ऐसे दिए थे कि 1 होगा, दूसरा था -1 होगा, थर्ड देखे इसमें तो √3/2, और चौथा दिया था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसा करके दिया था। अब आप यहाँ से इसको हल करें, अगर इसको हल करें तो देखेंगे साइन जो 270 थीटा है, मैंने आपको बताया कि 270 पे बदलता है, 270 पे बदलेगा तो साइन कहाँ जाएगा, 270 अगर प्लस करेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का घर है। तो सबसे पहले तो माइनस क्या, साइन क्या होगा, अपना जो चिन्ह है वो बदलेगा, अपना साइन बदलेगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा और बदलेगा तो खुद को बदलेगा तो किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, तो माइनस कॉस थीटा। अब कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस 360 की बात करें और प्लस की बात कर दें तो ये फिर से किस में पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और 360 देख के बदलता नहीं तो कॉस थीटा। अब 180 है, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 कहाँ जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये कॉस क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस के चिन्ह के साथ जाएगा, क्योंकि वो जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो किसका घर है, टेन का घर है। अब बात करें अगला, अगला क्या है साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 देख के तो बदलेगा, माइनस थीटा है, मगर क्या होगा कि यहाँ पे माइनस आप देखेंगे माइनस, क्योंकि कॉस में बदलेगा मगर साइन क्या होगा, कॉस में बदलेगा, मगर तीसरा जो क्वाड्रेंट है वो tan का घर है, तो यहाँ भी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप देखें माइनस माइनस प्लस, और ये सारे कट गए तो एक माइनस बचा तो -1, इसका ये आंसर सही। अगर मान लीजिए मुझे ये करना होता तो मैं क्या देखता, ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ मैं देखता ये दो माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, तो ये दो तो माइनस माइनस खत्म, ये माइनस एक माइनस बचा तो -1। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें अधिकतर संभावनाएं होती है कि 1 या -1 ही आंसर हो। अब 1 या -1 है, बस आपको इतना समझना है कि कैसे होगा। क्वाड्रेंट पे आप पहले ही रख लीजिए, क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में पता चल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 190 डॉट माइनस साइन 185
इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि ये दोनों पॉजिटिव में हैं। इनका क्या आंसर था, इनका आंसर था ये पॉजिटिव होगा, दूसरा था इसका निगेटिव होगा, तीसरा जीरो होगा, और फोर्थ क्या था, नन ऑफ द एबव। तो अब देखते हैं इसको हम। तो अगर बात करें तो ये क्या है, साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा माइनस, अब ये देखिए फिर क्या है, साइन 90 साइन 185 है, साइन 80 प्लस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। थीटा में थोड़ा, इस थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 10, 190 है तो 10 आ जाएगा। अब देखिए जब ये बदलेगा 180 को देख के, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ फिर 180 को देख के बदलेगा तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो साइन 5 डिग्री। अब इसमें बड़ा कौन है, साइन 10 बड़ा है, साइन 5 छोटा है। तो ये अब जब 5 में 10 घटाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो इसका आंसर क्या था, निगेटिव वैल्यू आएगी हमेशा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन करने से पहले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए अगला कोई क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है क्या, कॉस, आपके सीडीएस में पूछा क्वेश्चन है ये, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और क्या है tan थीटा अपॉन कॉस, यहाँ पे क्या है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और ये क्या है कॉट 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए कॉस 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होगा, सेक 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होगा, साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होगा, कॉट पहले में होगा। कॉट tan से कट जाएगा, कॉसेक सेक से कट जाएगा, साइन कॉस से कट जाएगा, तो क्या होगा 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ हमें इंटरचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने केवल क्या किया, क्वाड्रेंट्स को अज्यूम कर लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, बस इससे बहुत ही आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट्स के प्रयोग से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इन चीज़ों को, वरना आप चेंज ही करते रहेंगे हमेशा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री पे वैल्यू पुटिंग पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैल्यू, किसकी क्या वैल्यू है ना, क्योंकि वैल्यू से भी काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अब मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा 0, 30, 45, 60, 90। अब यहाँ क्या है साइन थीटा, साइन में क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, 3/√3/2, 1। अब इसका उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। आपको क्या बताया जाता है कि मान लीजिए ये साइन है, साइन में क्या करें, हम सबको 4 से भाग दे दें और उनका अंडर रूट ले लें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है ना। तो ये याद रखिएगा, बाकी ये याद कर लीजिए तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें हो पाएंगी। ज़्यादा आसानी से करने के लिए इन्हें याद ही करना उचित होता है ना। tan कोई वैल्यू, tan की वैल्यू देखें तो tan 0 की वैल्यू होती है क्या 0, और tan
30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, और tan 90 की बात करें तो tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट। अब इसका उल्टा क्या होता है? कॉट इसका उल्टा इन्फिनाइट। 30 पे √3, 1/√3, 0। अब मैं यहाँ से जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सेक के भी रख सकते हैं, सेक, कॉसेक, सबकी वैल्यू आप निकालिए। आप मान लीजिए यहाँ से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए जो साइन है ये क्या हो रहा है, 0 से 90 की तरफ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि कॉस क्या है, 90 की तरफ से डिक्रीज हो रहा है। इसका उपयोग है, इसका प्रयोग होता है, कई बार पेपर्स में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है ना। बट अभी मैं आपको ये प्रयोग नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका प्रयोग दिखाता हूँ। पहले आप क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 cos phi इक्वल टू 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस फाई, ऐसा बोला गया है। अब आप क्या करेंगे, cot a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला रखेंगे, फार्मूला रटने बैठ जाएंगे, ऐसा तो है ना। हम यहाँ देखते हैं वैल्यू, साइन में थीटा में किसकी वैल्यू 1/2 है, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है, तो हमें मिलता है 30 की वैल्यू 1/2 है, तो हम यहाँ क्या करते हैं 30 रख लेते हैं। अब हम देखते हैं cos फाई में 1 किसकी वैल्यू, 0 की वैल्यू है, 0 की वैल्यू है ना cos फाई में। तो अब यहाँ क्या आ गया, थीटा बराबर 30 और फाई बराबर 0, तो हमारा काम कितना आसान हो गया। cot की वैल्यू हमें निकालनी है, cot 30 प्लस 0, तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। बहुत आसान हुआ ना, इससे आसानी से लग गया क्वेश्चन। तो ये वैल्यू पुटिंग का ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है। अब आप a प्लस बी अगर रखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि टाइम नहीं होता। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको बस केवल ये दिखाना चाहता है कि आप कितना जल्दी सोच सकते हैं चीज़ों को, वो ये आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी जो स्मार्टनेस है उसे चेक करना चाहता है। आगे देखें, अगर अगला क्वेश्चन एक मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, क्योंकि मान लीजिए ये लिखा है कि साइन 295 डिग्री का मान बताओ, तो अब क्या करेंगे, आप कैसे बताएंगे, इसे कैसे हो पाएगा भाई। ये करने के लिए अब आप चकरा गए, पता चला हाय राम इतना बड़ा मान, तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं इतनी बड़ी वैल्यू, तो ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे कि कोई चीज़ है, मान लीजिए किसी चीज़ को आप एक कैसे बनाते हैं, एक बना है अगर तो किन्हीं 4 खंडों से मिलकर बना है ना, तो ये भी किसी से मिलके ही बने होंगे, तो इनका भाग किससे करते हैं हम, 360 से। अगर हम इसे 360 से भाग दे दें, अब आप कहेंगे 360 से भाग देना नहीं आता, तो देना तो पड़ेगा, हाँ, देना तो पड़ेगा। अगर आप 36 के गुणनखंडों में देखें तो 36 के गुणनखंड में 36 6 के 216 मतलब नियर अबाउट पहुंच जाएंगे हम कितने, 2160 के। अब 2160 में अगर इसे घटा दें, 2160 को इसमें घटा दें, तो हमें मिल जाएगा कोई छोटी वैल्यू, तो वो क्या आएगी, साइन। क्योंकि 360 देख के बदलना है नहीं, आपको पहले ही पता है कि 360 से कट जा रहा है, तो मतलब इतने बार तो 360 आएगा इसमें, 6 बार जब उसमें 360 आ रहा है तो वो बदलना है नहीं साइन। बदलना क्या नहीं, बदल के मतलब राउंड काट के वो साइन ही होना है ना। अब साइन को देखें, अब यहाँ पे बचेगा कितना, 5 3 1 135 बचा। अब आपको अगर 135 की वैल्यू नहीं आती तो इसको भी कम कर लीजिए, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45। अब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, पर 90 देख के क्या होता है, बदलता है, तो कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√3।
√2 हो गया। ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो मैंने अभी बताया था कि ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्लाइन हो रहा है, इस चीज़ पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बने और एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम आज की क्लास को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आप बेसिक प्रॉपर्टीज पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सीख चुके होंगे यहाँ से। अब आप देखें तो देखेंगे कि जीरो से जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, साइन जीरो से साइन इंक्रीज होता है। जीरो से 90 पे जाने पे क्या होगा, साइन क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग ना। जबकि कॉस क्या होगा जीरो से 90 पे जाने पर, इस टर्म का प्रयोग है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्या होगा, डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग ना, डिक्लाइन हो रहा है। अब अगर बात करें कि कोई जीरो है, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा कामा बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90, मतलब जो अल्फा है वो जीरो से बड़ा है या बराबर है, ये बीटा है ये 90 से बड़ा है या बराबर है। तो इसमें क्या बड़ा होगा, अब आप देखेंगे कि जीरो से जो बड़ा है, जीरो से बड़ा है, और यहाँ मान लेते हैं हम क्या, अल्फा, अल्फा को क्या मानते हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो जीरो से 90 के बीच में जब ये लाई कर रहा है बीटा, और ये अल्फा बड़ा है, तो इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। तो साइन अल्फा क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा साइन बीटा से। बट अगर यही कॉस में पूछ ले, अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है, तो कॉस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस बीटा इज ग्रेटर देन कॉस अल्फा। ये चीज ऐसा क्यों बताया, क्योंकि ये पूछा गया है। अब मैं इसका एक सवाल दिखाता हूं जो कि सीडीएस में पूछा गया एक बार। साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 5 डिग्री। ये पूछा गया है कि ये बड़ा है या कथन, मतलब इस तरह के कथन दिए गए थे, मतलब स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें पूछा गया था ये। और दूसरा क्या था इसका स्टेटमेंट, ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया, सेकंड स्टेटमेंट दिया cos 1 इज लेस देन cos 5 डिग्री। ठीक, अब तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया, tan 1 इज ग्रेटर देन tan में भी देखेंगे तो इंक्रीज होती वैल्यू आपको दिखेगी, tan 5 डिग्री। तो अब यहाँ देखें साइन 1 डिग्री, 1 डिग्री नहीं है, 1 है केवल, 1 एक रेडियन कितने के बराबर होता है, 57 डिग्री के बराबर होता है ना, 57 डिग्री के बराबर। और 57 की अगर बात करें तो ये कितना होता है, लगभग 45 के बराबर है। तो 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 बड़ा है। और अगर साइन 5 की बात करें तो साइन 5 कहाँ पे लाई करेगा, तो साइन 0 के आसपास लाई करेगा, तो ये 0 ही आएगा, 0 साइन 0 का मान। तो ये बात तो सही है। अब अगला देखें, cos 1 को मानते हैं, ये भी क्या होता है 57 डिग्री। एक रेडियन बराबर कितना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं, एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री ना, 57 डिग्री। तो इससे क्या होता है, ये आप 1 ना पढ़िए, 1 डिग्री नहीं है, ये केवल 1 है। cos 1 बराबर, अब cos 1 अगर जाएगा तो cos 1 किसके, cos 57 डिग्री किसके बराबर होगा, cos 60 के बराबर मान लिया, cos 45 के, अगर मैं ऊपर भी मानूँ 35 के बराबर मान लूँ, मान लीजिए 60 के ही बराबर मान लेता हूँ, तो क्या होता है √3/2 ना। और अगर cos को मैं मान लूँ cos 57, तो ये 1/2 60 है। और अगर cos 5 को 0 मान लूँ, 0 मान लूँ, तो क्या है cos 5 1 होता है, तो ये बड़ा है, ये भी सही है।
अब tan को देखेंगे आप, tan 57 tan 60 का मान कितना होता है √3। नियर अबाउट की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट है। आप जब भी मान लीजिए कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ 57 की वैल्यू आपको याद तो होगी नहीं ना। तो ऐसे करना, ये ट्रिक्स हैं, ये चीज़ें हैं जो सोची जाती हैं, जो जल्दी करने में सहायता देती है। आप 45 भी मान सकते हैं, पर अगर देखें मैंने पहले 45 माना था, बट क्या है कि 60 पास में है, 60 पास में तो 60 अधिक कंफर्टेबल होता है ना। अब इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा ये √3 का। tan 0 की बात करें तो 0, तो ये बात भी सही है। तो इसमें क्या था कि ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, वो आंसर था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे की क्लासों में। आपको पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मैंने आज बेसिक के बताई, बेसिक से एडवांस तक मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्री को हम बहुत अपर लेवल तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। नमस्कार।